हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटेस्टिक। सो आज मैं आपके लिए वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पे एक लेक्चर लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया है इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज मैं देख रही थी कि रीसेंट जीके एसएसबी एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है और कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी आज जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है, इसको हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो भी आज टॉपिक कवर करने वाली हूँ उसके मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज किए हैं गाइस। बिलीव मी, अगर आपके पास वो कंपाइल्ड पीडीएफ है तो आप खुद से देख सकते हैं और फिर इस वीडियो के साथ मैच कर सकते हैं कि कितने मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए हैं और क्या आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम इसमें कवर करेंगे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइजेस। ओके, नोबेल प्राइज का सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। आज तक कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है और कौन से ऐसे पीपल हैं जिनको 2 बारी नोबेल प्राइज मिला है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम 2021 के विनर्स देखेंगे जो भी हैं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। आप मेरी मानिए, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे नोबेल प्राइज विनर्स अपने टिप्स पे याद होंगे, ठीक है। तो फिर हम टॉक करेंगे एबल प्राइज के बारे में, ठीक है, किसके लिए ये दिया जाता है। फिर पुलिट्जर प्राइज के बारे में बात करेंगे, उसके विनर्स के बारे में बात करेंगे, और देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ओके, सो आज हम इतने ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नोबेल प्राइज। ओके, तो इसके बारे में सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन मानिए आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस नोबेल प्राइज के रिलेटेड कवर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिनके नाम पे ये प्राइज कंस्टिट्यूट हुआ है वो थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे वो? स्वीडन के केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, और फेमसली उनको किसके लिए जाना जाता है? ही वॉज फेमसली नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायनामाइट क्यों इन्वेंट किसने किया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल ने। ओके, सो किस तरह से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, ठीक है, डेट बैक टू 1895, ठीक है। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने एक विल साइन किया कि जिसमें वो अपना जो भी 95% जो भी उनका पैसा है, ठीक है, जो भी उन्होंने अभी तक कमाया है, वो क्या करेंगे, सीरीज ऑफ प्राइजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे लोगों में जो इन फील्ड्स में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ठीक है, 5 ये फील्ड्स हैं। तो इन फील्ड्स में जो भी पर्सन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा जो प्यूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा, तो उनको ये उनका जो प्राइज है नोबेल प्राइज के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली देयर वर 5 फील्ड्स ओनली। ओके, सो लेटर ऑन 6 ऐड हुई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप पहले याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि नोबेल प्राइज किन फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक है। हम टोटल डिस्कस करेंगे। पहले आप ये लर्न कर लीजिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। नेक्स्ट इज, ठीक है, नोबेल प्राइज कब फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था? दैट इज ऑन 1901, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जीकेएसएसबी में पूछा गया है गाइस कि नोबेल प्राइज पहले कब जो है अवार्ड किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज जो है वो कौन सी कंट्री देती है, ठीक है। ऑफ कोर्स अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन के थे, ठीक है, इस कंट्री के थे, तो वही कंट्री देगी, ठीक है। तो अवार्डेड बाय द स्वीडन, ठीक है। मगर याद रखिएगा कि जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, वो स्वीडन नहीं देती है, वो नॉर्वे देती है, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है गाइस? ओस्लो। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है कि कौन सी प्राइज कौन देता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी कि जो नोबेल पीस प्राइज है या इसमें से कौन सा प्राइज जो है वो स्वीडन नहीं देती है या नॉर्वे देती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे देती है, ना कि स्वीडन देती है। ओके, सो नोबेल प्राइज इज अवार्ड इन द 6 फील्ड्स, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने फील्ड्स में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 6 फील्ड्स में। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो 6 फील्ड कौन सी थी? दैट इज इकोनॉमिक्स। सेम क्वेश्चन आपका जीकेएसएसबी में पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो फर्स्ट टाइम कौन से ईयर अवार्ड किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अवार्ड इन द 1969। अब अगर आपके पास वो कंपाइल्ड पीडीएफ है गाइस, तो आप उसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है।
और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उससे ज़रिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्लस जो कंपाइल्ड पीडीएफ है जीके एसएसबी एग्जामिनेशंस की, उसकी भी मैं आपको क्या कर दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। और आप इजीली वे में वहाँ पे देख सकते हो कि नोबेल प्राइज़ या अवार्ड्स, वर्ल्ड अवार्ड के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो ईजिली वे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है। बिलीव में अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं कोई भी जो आपको आता नहीं हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज़, अब ये भी पूछ सकते हैं, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है कि फर्स्ट टाइम जब इकोनॉमिक्स में प्राइज़ दिया गया था 1969 में, तो वो किसको अवार्ड किया गया था, ठीक है। पहले विजेता कौन थे? तो फर्स्ट प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड टू रगनार फ्रिश एंड जैन टिनबर्गन, ठीक है। सो सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, स्टार्टिंग में ही किसका नाम आता है? एडम स्मिथ जी का आता है, रगनार फ्रिश का आता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि रगनार फ्रिश जी किस बात के लिए फेमस है या किस बात के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में भी इनको जो प्राइज़ मिला था वो किस बात के लिए मिला था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके ये चीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा कोऑपरेट आपको भी करना है, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज ये वन वे टीचिंग हो जाएगी। तो अनदर इम्पॉर्टेंट स्लाइड गाइस, सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1901 से 2021 तक जितने भी इंडियन विजेता रहे हैं नोबेल प्राइज़ के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपने बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा होगा कि ऐसे पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओके। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। तो आंसर इज सीवी रमन, ठीक है। मेडिसिन में किसको मिला था? हर गोविंद खुराना जी को। एंड पीस में किसको मिला था? मदर टेरेसा को, ठीक है। मदर टेरेसा ऐसा जो इंडियन नहीं थी, ठीक है, मगर उन्होंने लेटर ऑन क्या किया था, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो अक्वायर की थी, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे इंक्लूड होता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में फिजिक्स के लिए मिला था, ठीक है। ये तो दूसरे विजेता हो गए फिजिक्स में, ठीक है। सो फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998, ठीक है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर नाम इंपॉर्टेंट है। तो अमर्त्य सेन, ठीक है, कौन नहीं जानता इनको। अमर्त्य सेन को सेन जी को इकोनॉमिक्स में पहली दफ़ा नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। देन वी कम टू द केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में वेंकट रमन रामकृष्णन जी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। देन पीस के लिए सेकंड 2014 में किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी जी को। और जो लेटेस्ट सबसे रिसेंट जो मिला है 2019 में जो इंडियन है, दैट इज अभिजीत बनर्जी को अब इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक देखिए, एक बारी नोबेल प्राइज विजेता तो हमने देख ली है, अभी ऐसे कुछ लोग भी हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी हैं जिनको दो दो बारी नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज वन द नोबेल प्राइज ट्वाइस, ठीक है, इनको दो दो बारी नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। ये चार ही ऐसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इतनी देर से याद रखें या इनके नाम याद रखिए, तो कैसे रखें हम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाइस, मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, ठीक है। एग्जामिनर कितना भी स्मार्ट हो तो आपको उनसे एक कदम आगे ही चलना है, तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। सो अभी मैं आपको ट्रिक के साथ ये सारे नाम लर्न करा दूंगी, ठीक है। मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लर्न करने की, ओके। सो देखिए, जब आप नोबेल प्राइज़ जीतोगे, ठीक है, नोबेल प्राइज़ जीतोगे तो क्या होगा? मज़ा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नोबेल प्राइज़ जीत लिया है और आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो और बोलते हो देखो मैंने दो दो बार नोबेल प्राइज़ जीत लिया है। मैंने क्या किया है? दो दो बार नोबेल प्राइज़ जीत लिया है, ट्वाइस बार नोबेल प्राइज़ जीत लिया है। तो वो बोलता है मज़ा ले फिर, ठीक है। वो क्या बोलता है? मज़ा ले फिर। एक मिनट मैं क्लियरली इसको लिख देती हूँ। चलो कलर चेंज कर लेते हैं हम, कौन सा कलर लें हम? चलो पिंक ले लेते हैं, लड़कियों का फेवरेट पिंक। चलो, तो वो बोलता है मज़ा ले फिर। क्या ले? मज़ा ले फिर, ठीक है। तो एम से क्या हो जाएगा हमारा? मारिया क्यूरी। और जे से हो जाएगा हमारा जॉन बार्डन। ले से हो जाएगा लाइनेक्स पॉलिंग। एंड फिर से हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर,
ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, मज़ा ले फिर। ठीक है, 2 बारी नोबेल प्राइज़ जीत लिया तो क्या करोगे, मज़ा लोगे फिर। ठीक है, मज़ा लोगे फिर मतलब मारिया क्यूरी, जॉन बार्डन, लाइनेस पॉलिंग एंड फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको 2-3 बार रिपीट करना है और या वीडियो ही आप 2 बारी प्ले कर लीजिए तो आपका इजली वे भी लर्न हो जाएगा। ओके, सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज मारिया क्यूरी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और आल्सो ये पहली वुमेन है जिनको 2 बारी नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये सब कुछ कर सकती हैं वुमेन्स। ठीक है, तो देखो नोबेल प्राइज़ भी 2-2 बार जीत सकती हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा बिकॉज जीकेएसएसबी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है या क्या बोलते हैं, फेवरेट टॉपिक है उनका कि विमेन हो, पहली हो और उन्होंने कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हो या कुछ ऐसा काम किया हो, और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है गाइस विमेन्स को रिकग्निशन देना। ठीक है, सो अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है दैट इज़ मलाला यूसुफज़ई। ठीक है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है गाइस। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था एट द एज ऑफ जस्ट 17 ईयर्स। ठीक है, सो मैं आपको एक बात बताना भूल गई दैट जो नोबेल प्राइज़ के विजेता होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोबेल लॉरिएट बोलते हैं। ठीक है, अदो ये बेसिक से पॉइंट है, सबको पता ही होता है, मगर मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये बात पता ना चले। ठीक है, सो नोबेल लॉरिएट्स उनको कहते हैं जो नोबेल प्राइज़ जीतते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट हैं गाइस, और आल्दो इन्होंने पीस प्राइज़ जीता था। ठीक है, मेरी भी अभिलाषा है कि मुझे भी कभी ज़िंदगी में नोबेल पीस प्राइज़ मिले। ठीक है, सो आपको भी ऐसा गोल होना चाहिए गाइस, ताकि आप ज़िंदगी में अच्छे काम करो और एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग लेडी हैं गाइस, इनको ये पाकिस्तान की है बेसिकली, मगर ये शी इज़ द लेडी। अगर आप इनकी स्पीच सुनोगे तो आप इनके फ़ैन हो जाओगे। ठीक है, इन्होंने बहुत वर्क किया है, रिफ्यूजीज़ के लिए किया है, विमेंस के लिए किया है। ठीक है, तो आप इनकी स्पीच ज़रूर सुनिए, ऐसे लोगों को ज़रूर सुनिए जो आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करें। ओके, तो ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन आ जाएंगे हमारे, जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, इनको 2019 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था एट द एज ऑफ 97 ईयर्स। ठीक है, 97 ईयर्स की एज में भी नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता है। ठीक है, इनको इफ़ आई रिमेंबर इट दैट लिथियम आयन बैटरीज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, सो गाइस अभी हम लेटेस्ट एडिशन जो नोबेल प्राइज़ का रहा है उसके विनर्स को डिस्कस करेंगे और उनके नाम को जो ट्रिक के माध्यम से पूरा लर्न कर लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो हम इजीली वे में कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे के मन में ये सवाल होगा कि अभी तो 2022 है तो हम 2021 का क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसी के उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ठीक है, आधो अक्टूबर में इनकी अनाउंसमेंट हो जाती है मगर दिए कब जाते हैं तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की बात करते हैं तो सीओ कार्बो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन, जियोर्जो पारसी। ठीक है, इन 3 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो इन दोनों को किसके लिए मिला है, फॉर द फिजिक्स मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओके, और जियोर्जियो पारसी को किसके लिए मिला है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम्स फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। ठीक है, तो किस तरह से हम इनको याद रखेंगे, देखिए जो पारसी लोग होते हैं, ठीक है, जो पारसी लोग होते हैं वो मन से हंसते हैं। ठीक है, पारसी लोग होते हैं मन से हंसते हैं, तो पारसी से आप जियोर्जियो पारसी याद रखिए और मन से मनाबे रखिए और हंसते हैं ऐसे हसलमैन रखिए। ठीक है, इस तरह से आप इजीली वे में इसको लर्न कर सकते हैं और अगर आप खुद की कोई ट्रिक बनाई हुई है तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उसकी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल लॉरिएट्स की। ओके, सो ये 2 लोगों को मिला था दैट इज बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को। ओके, सो अगर आप में से कोई भी जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है आपको पता है कि जब हम लैब में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे केमिकल्स की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में होता है जो भी, तो बहुत सारे केमिकल को हम मिलाते हैं। ठीक है, 1 या 2 या 3, ठीक है, केमिकल्स मिलाते हैं तो उनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो अलग अलग रिएक्शन होती है। ठीक है, कई में ब्लू फ्लेम निकलती है, कईयों में येलो होती है, कईयों में ऑरेंज होती है। ठीक है, उसके बेसिस पे रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि केमिस्ट्री की लैब में क्या होती है, केमिस्ट्री की लैब में लिस्ट होती है और उनका हम मिलान करते हैं। ठीक
ठीक है, लिस्ट के केमिकल्स का हम मिलान करते हैं, ठीक है। आप किसी तरह से भी याद रखिए इसको, दैट इज केमिस्ट्री में जो लिस्ट होती है, ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में जो लिस्ट होती है उसका मिलान करते हैं तो क्या होती है, कोई नई रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका नाम याद रखिए, दैट इज बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डलहौसी मैकमिलन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नोबेल लॉरिएट्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में किसको मिला था, सो लिटरेचर में मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ठीक है। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर हिज uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonization, colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continent, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको मिला है। देखिए लिटरेचर में क्या होता है, लिखते हैं हम कुछ, ठीक है, कुछ अच्छी राइटिंग्स करते हैं तो क्या कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते गुनाह हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं राइटर्स, किसी कास्ट के बारे में लिख देते हैं, रिलीजन के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर वो कुछ लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर देता है। तो इसी तरह से कि लिखते लिखते कुछ गुनाह हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए, लिखते लिखते मतलब लिटरेचर एंड गुनाह से गुनाह, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ पीस, ठीक है। पीस में कौन कौन रहे हैं विजेता, तो ये दो रहे हैं, दैट इज मारिया रिसा एंड दिमित्री मुराटोव, ठीक है। तो इनको किसके लिए मिला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मिला है, विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस के लिए, ठीक है। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। और अगर हम बात करें दिमित्री मुराटोव की, तो ये रशिया के जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपना जो मेडल है, ठीक है, जो इनको मेडल मिला था उसको ऑक्शन कर लिया है फॉर यूक्रेनियन रिफ्यूजीज, ठीक है। यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यूक्रेनियन जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए अपने मेडल को ऑक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये रिसेंट न्यूज़ में रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। सो किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, जो पीस चाहते हैं, ठीक है, पीस के लिए मिला है इनको, जो पीस चाहते हैं वो किसी को मारते नहीं है, ठीक है। शांति चाहने वाला किसी को मार कैसे सकता है, ठीक है। और क्या करते हैं, वो मित्र बनाते हैं, ठीक है। तो मारते नहीं है मतलब मारिया, एंड मित्र मतलब दिमित्री मुराटोव, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखिए कि जो पीस चाहते हैं वो किसी को मारते नहीं है मगर मित्र बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और किसी और को भी मिलना चाहिए तो आप ये स्प्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और रीज़न ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि हम अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सो देयर इज़ ऑलवेज इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हर समय इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो जो हम आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की तरफ, ठीक है। इसमें दो लोगों को मिला है फिर से, डेविड जूलियस एंड अर्डिम पैटापोर्टिन को, ठीक है। तो किसके लिए मिला है, फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक किस तरह से बन सकती है, ठीक है, आप भी सोचो किस तरह से बन सकती है। देखिए मेडिसिन है यहाँ पे, ठीक है, मेडिसिन है, पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। मेडिसिन पेशेंट्स को दी जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट को मेडिसिन दो, ठीक है, मेडिसिन दो मगर पहले पता कर लो। डॉक्टर क्या बोलता है कि मेडिसिन दो मगर पहले पता कर लो कि इसने जूस वगैरह लिया है कि नहीं, ठीक है। खाली पेट मेडिसिन नहीं देते हैं ना, कई बार कुछ मेडिसिन खाली पेट लेते हैं मगर मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो खाली पेट नहीं देते। तो बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि मेडिसिन दो मगर मेडिसिन दो पेशेंट को मगर पहले पता करो कि इसने जूस वगैरह लिया है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है, एडम पैटापोर्टिन को मिला है एंड डेविड जूलियस को मिला है, ठीक है। तो जूस से जूलियस हो गया, ओके। अगर इन लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे ट्रिक्स बन रही है इनको याद करने के लिए तो ये बहुत हंसेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइंसेस में किसको मिला है, ठीक है। सो ये तीन बंदों को मिला है, दैट इज डेविड कार्ड, जोशुआ एंगरिस्ट एंड गाइडो बी इम्बन्स, ओके। सो इनको किसके लिए मिला है, इंडिविजुअली इनको मिला है, एक सेकेंड, ठीक है। इनको मिला है, डेविड कार्ड जी को मिला है फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, एंड इन दोनों को किसके लिए मिला है, फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ काजुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो किस तरह से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से आप डेबिट कार्ड याद रखिए, ठीक है। आपका होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड याद रखिए इससे आप, ठीक है। फिर इससे हम रखेंगे आगे
ठीक है, जोशुआ एंड गाइडो। ठीक है, किस तरह से आप ट्रिक बनाएंगे आप भी सोचो ज़रा। ठीक है, तो कोई बंदा था, ठीक है, कोई भी हो सकता है, आप ही हो सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेबिट कार्ड का गाइड बन गया आप। किस तरह से गाइड बन गया, देखिए आपने आमतौर पे देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है ऑलमोस्ट, अभी तो सबको ही आता है, मगर पहले पहले क्या होता था जब नए नए डेबिट कार्ड आए थे तो लोगों को विथड्रॉ करना नहीं आता था मनी एटीएम से। तो वो क्या करते थे, जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल होता था तो उनको अपना कार्ड देते थे कि प्लीज़ हमारे लिए ये विथड्रॉ इतना अमाउंट जो है वो विथड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इस तरह से कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसने क्या किया, डेबिट कार्ड का क्या बना, वो गाइड बना। ठीक है, किस तरह से डेबिट कार्ड चलाते हैं वो उसका गाइड बना, कि गाइड करता था लोगों को कि इस तरह से डेबिट कार्ड को चलाते हैं, इस तरह से पैसे विदड्रॉ करते हैं। तो फिर वो जोश में आ गया। ठीक है, जब वो डेबिट कार्ड का गाइड बना तो वो जोश में आ गया, और फिर उसको क्या मिला, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल गया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिल गया। ठीक है, डेबिट कार्ड का गाइड बना और जोश में आ गया और उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। देखिए, डेबिट कार्ड जो है वो मनी के रिलेटेड है। ठीक है, मनी किसके रिलेटेड होता है, इकोनॉमी के रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी ट्रिक आती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि सब सीखेंगे, और आप अपने तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, नो इश्यूज़। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नोबेल प्राइज़ ख़त्म। आई होप आपने अच्छे से इसको लर्न कर लिया होगा। एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एबल प्राइज़। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे एबल प्राइज़ की। ठीक है, तो ये दिया गया था किसके नाम पे दिया जाता है, नॉर्वेन एक मैथमेटिशियन रहे हैं, दैट इज नील्स हेनरिक एबल। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं अब। ठीक है, तो नॉर्वेन मैथमेटिशियन रहे हैं नील्स हेनरिक एबल, तो उनके नाम पे ये दिया जाता है प्राइज़। तो बेसिकली गाइस, इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। क्यों, बिकॉज सब जो हमारे जो फील्ड ऑफ स्टडी थे, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फिजियोलॉजी हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो सॉरी, पीस हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, सब में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था, मगर मैथ्स की कोई बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरा फेवरेट नहीं है तो क्या हुआ, इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक प्राइज़ कंस्टिट्यूट किया गया, ताकि जो मैथमेटिक्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं उनको भी कुछ ऐसे ऑनररी प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये 2022 में नॉर्वेन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और इस प्राइज़ को मैनेज कौन करता है, दैट इज़ द नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे पॉइंट गाइस, कि पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था। ठीक है, 2003 में फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था। ये जीकेएसएसबी का जो है ये आजकल फेवरेट हो गया उनका, कि पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए कि एबल प्राइज़ 2003 में, ठीक है, 2003 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश 2002 में हुआ है, मगर दिया कब गया था, 2003 में। ठीक है, तो फर्स्ट एबल प्राइज लॉरिएट, ठीक है, पहला जो जिसने जीता वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जीन पेरी सेरी। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग नाम, जीन पेरी सेरी, जीन पेरी सेरी। ठीक है, पहले एबल प्राइज की विनर कौन है, जीन पेरी सेरी। ठीक है, अब 2022 के लेटेस्ट, दैट इज डेनिस पार्नेल सुलेवान। ठीक है, डेनिस पार्नेल सुलेवान इज द लेटेस्ट विनर ऑफ एबल प्राइज 2022। अब ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने मैथमेटिशियन में एबल प्राइज जीता हो, बिल्कुल हैं जी, इंडियन पीछे कैसे रह सकते हैं। तो 2007 में एस.आर. श्रीनिवासा बर्धन, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस प्राइज। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि पहली विमेन जिसने एबल प्राइज जीता हो, तो वो कौन है, कैरिन ओहलेनबेक, जिसको 2019 में एबल प्राइज मिला था। ठीक है, तो किस तरह से आप इसको याद रखिएगा, मुझे तो इसमें कोई ट्रिक आई नहीं, आपको ऐसा लर्न करना पड़ेगा। मगर बोलेंगे कि मैथमेटिक्स में वुमेन ने एबल प्राइज जीता है तो उन्होंने कमाल कर दिया, तो कमाल कर दिया मतलब केरन। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं बनी है इसकी, आप खुद से बनाइए अगर आपको याद आता है, नहीं तो आप इसको रिपीटली लर्न कीजिए। ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी ट्रिक बनानी होती है अपने आप से। अब आते हैं पुलिट्जर प्राइज पे। So Pulitzer Prize was established in 1917 by the provision in the will of Joseph Pulitzer। ठीक है, जिस तरह से एल्फ्रेड नोबेल जी ने विल बनाई थी अपनी, उसी तरह से जोसेफ पुलित्जर ने भी विल बनाई थी। ठीक है, कि उनका जो पैसा है वो प्राइज के रूप में दिया जाए। ठीक है, तो ये दिया जाता है 21 कैटेगरीज में, दैट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन विद इन द यूएस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूएस में दिया जाता है ये। ठीक है, सबको दिया जाता है मगर यूएस का अवार्ड है ये।
ठीक है, अब इनके विनर की बात कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया गया है। मेघना राजगोपालन को बस फीड न्यूज़ के लिए दिया गया है। ठीक है, इंडियन ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं ये, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, नील बेदी ये भी इंडियन ओरिजिन की ही हैं, इनको लोकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट अवार्ड की तरफ, आज की लास्ट अवार्ड की तरफ, दैट इज प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ठीक है, आपके एग्जाम में एज सच ही ये क्वेश्चन आया था कि प्रिट्जकर प्राइज किसको दिया जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट को दिया जाता है या और भी बड़े सारे ऑप्शन थे, मगर ये आंसर इसका है कि ये ऑनर करता है लिविंग आर्किटेक्ट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, तो ये किसको ऑनर करता है? लिविंग आर्किटेक्ट को। ठीक है, तो इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1979 में बाय J.A. प्रिट्जकर ने किया था इसको इस्टेब्लिश। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, हमने एबेल प्राइज को देखा कि उसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, और इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इनॉग्रल जो विनर रहे थे फर्स्ट टाइम दैट इज फिलिप जॉनसन, जो कि US के थे, और जो फर्स्ट फीमेल विनर रही हैं दैट इज जहा हदीद। ओके, और जो रिसेंट 2022 के विनर रहे हैं दैट इज डाइबिडो फ्रांसिस केरे, फर्स्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड फर्स्ट ब्लैक। ठीक है, जिनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अवार्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक आप मज़े से इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? नोबेल प्राइज़ पढ़ा, एबेल प्राइज़ पढ़ा, ठीक है, पुलित्जर प्राइज़ पढ़ा, प्रिट्जकर प्राइज़ पढ़ा। आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको PDF, ठीक है, आपको PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वो कंपाइल्ड PDF चाहिए जो JKSSB एग्जाम्स की है, जो रिसेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको हमारे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आप इजली वे में वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।